नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बीबीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मंडौना जाफराबाद में। घटना है 7 तारीख की। यहाँ पे एक अशोक नाम के व्यक्ति की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तो उसका कारण जो है पता नहीं लग पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है परतें खुल रही हैं। अब मामला सामने आया है कि जो इनका देवता था, भाई का देवता, वो ही जो है हत्यारा निकला। तो किस तरह से जो है हत्या की गई, क्या कारण था, ये तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ सबूत जो है हमारे हाथ लगे हैं, जो कि जिसके आधार पे हम जो है पूछताछ करने के लिए यहाँ पे ये परिवार है जो इनके पास में आए हैं। नाम था उसका, लड़के का सागर नाम है, जिसने जो है हत्या की थी, और माछरा गांव मेरठ का रहने वाला है, थाना किठौर का। तो लगभग 6 महीने की आयु थी जब उसके पिता की जो है दीपक की मृत्यु हो गई। तो उसके नाना रामभूल जी जो है उसे अपने घर पे लेके आए गए, उसकी माँ को और उसको, और तब से वो यही रहा, यहीं पला बड़ा जो है। लेकिन ये पता नहीं था कि जो है इस तरह का जो है वो कार्य, घृणित कार्य करेगा। और इस बात से जो है ये भी परिवार वाले भी जो है बहुत जो है सहमे हुए हैं कि इस तरह का हमें विश्वास नहीं था कि जिस बच्चे को 6 महीने के बच्चे को हम अपने पास लेकर आए, वो ही जो है हमारे भाई का हत्यारा निकलेगा। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है मौजूद हैं रामभूल जी हैं, जो कि मृतक के बड़े भाई हैं, और उस जो अपराधी है उसके जो है नाना हैं। जी बताइए जो है क्या था पूरा मामला। देखो जी, उसका जो है मेरे को यही पता ना किसने मारा है, लेकिन अब जो भेद खुला है, हमारे लड़के को जो पर्चा मिला है उसके बारे में आप लड़के से जानकारी कर लो। मैं तो लिखा पढ़ा हूँ नहीं। किस तरह का पर्चा मिला? उस पर लिख के दिया है, उसने कहीं डर गया है और उससे बात करी है लड़के से। क्या बात हुई आपकी? जी, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि मामा कोई बात करनी है, कोठरिया में को आओ। जब तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग पे फ़ोन नहीं लगाया था। मैं कोठरिया में गया वहाँ, और मैंने फिर उसके फ़ोन पे फ़ोन करा। मैं कि भाई कहाँ है? वो वहाँ पे उपस्थित नहीं था। उसने बोला कि वो चीज़ों का, जो सोने चांदी की चीज़ हो, मैं उस डिब्बे को देखो। जब उसने डिब्बे का नाम लिया, तुरंत फिर मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लगा दिया। और मैंने वो खोला तो उसमें कुछ नहीं। मैंने सोचा कि सोने चांदी की चीज़ बोल रहा होगा कोई। उसने बोला कुछ दिखा? मैं किसमें तो कुछ नहीं है, जो देखो तुम सही से, जो इसमें कोई कागज़ सा है। मैं कि हाँ है। जब वो देखा, जो इसे पढ़ के और मेरे पे फ़ोन करना, मैंने नहीं करा फ़ोन। मैं घर आया, रो रहा था मैं, तब मुझे पढ़ा मैंने पर्चा। तो फिर मैंने अपने ताऊ जी हैं अचानक जी, उनसे बताया कि ताऊ जी ऐसा ऐसा बात है। फिर उसका फ़ोन आया किसी अदर नंबर से, और मैं ताऊ जी के पास बैठा हुआ था। मैंने ताऊ जी से कही, मैंने ताऊ जी आप चुप रहना कि ये क्या कहता है, क्यों अगर आपकी बात सुनेगा तो नहीं बोल पाएगा, क्या पता है। वो बोलता कि माँ मुझसे गलती हो गई और माफ़ कर दो मुझे। मैंने कही कि भाई उसके कोई बेटी नहीं, बेटा नहीं, कुछ नहीं, न कोई इतनी संपत्ति। जब तैने वो मार दिया तो मेरे पास तो 1-2 लाख 2-4 की है भी, तो कल को तू मुझे भी या मेरे बच्चे को भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है? तो भाई हम तेरे साथ ही कैसे हो जाएं, कैसे माफ़ करें, किस विषय पे करें? तो ये घटना कब की है, कब फ़ोन आया था और कब जो है ये लेटर मिला आपको? जी परसों 3:30 बजे के बाद की बात है। नहीं, तो जब ये इस तरह की जो है घटना थी, मतलब जो है आप जान चुके थे कि जो इसके इरादे क्या हैं, और उसने जो है इतना जो है घृणित कार्य किया। आपके पास जो है एक लेटर भी उसने भेजा, हमारे पास भी है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि माफ़ी जो है मांग रहा है जी, मुझसे गलती होगी। ये गलती नहीं है, गलती नहीं है। इस तरह की अगर किसी का मर्डर कर देना, अगर कोई ये कह दे कि जी मुझसे गलती होगी, तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम और गलती को मान नहीं रहे। लेकिन उसके बाद जो है आपने जो है 2 दिन तक उसको जो है दबा के क्यों रखा? हमने दबाया नहीं, हमने प्रधान जी को बताया, और प्रधान जी बोले, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी इनको बताया कि भाई क्यों पहले इसके पत्ते हैं, इन पत्ते इनको हो जाने दो। प्रधान जी बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, साथ हूँ, और पत्रकार मीडिया वाले इनको बुलवा दूंगा यहाँ, और थाने क्या होगा थाने चल दूंगा।
तो इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम तो जी उन्हें बंद कराना चाहते हैं जी, हम उनसे कोई रजाबंदी नहीं चाहते। तो ये जो है क्या कार्य करता था इस सागर नाम का लड़का? जो सागर नाम का लड़का जी किसी कंपनी में काम कर रहा है, हमें ये पता नहीं, वो कूलर की कंपनी थी, कंपनी का भी नाम नहीं पता हमें। कितने समय से रह रहा था यहाँ पे? यहाँ कब 3-4 नहीं, देखिए ऐसा है, बचपन में तो वो यहाँ आ गया था। हाँ। लेकिन उसके बाद में जो है वो जॉब करने के लिए गया, जिस भी कंपनी में गया, तो अब वहाँ से जो फिलहाल में आया था, छुट्टी पे आया जैसे भी आया कंपनी से, तो उसको कितना समय हो गया? करीब 2.5-3 महीने हो गए जी। तो व्यवहार कैसा था उस लड़के का? वैसे तो हमें कोई ऐसा लगी तो नहीं है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, हमें विश्वास है जी कोई, मगर अब हमें विश्वास नहीं है जी, हमें अपने भी खतरा है, अपनी जान का भी खतरा हाँ है। जी। ठीक है, देखिए ये थे जो है, क्या नाम था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित कुमार हैं, ये लड़के के जो है, जो अपराधी है उसके मामा हैं। तो अब ये भी कह रहे हैं कि देखो हमें भी जान माल का जो है खतरा है उससे, जिसको पाला, 6 महीने के बच्चे को लेकर आए और पालन पोषण किया उसका, अपने पैरों पे जो है खड़े होने के जो है काबिल बनाया, और इसको हमने पढ़ाई भी कराई, इंटर कराई उसको, और लेकिन उसी ने इनके पीठ में जो है छुरा घोंपा और इनके जो छोटे चाचा थे अशोक, उनका जो है हत्या कर दी। अरे जी मैं विकलांग हूँ जी, मैं कुछ कर नहीं पा सकता, अगर मेरे को भी कुछ उसने खरीद दिया तो एक हाथ से मैं क्या करूँगा? इन्हें भी जो है डर सता रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो है विकलांग है, ये इनका हाथ कटा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कोई हादसा हो जाता है तो मैं जो है क्या कर पाऊंगा उसमें। तो ये जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो है उक्त कार्रवाई हो जो अपराधी के जो है प्रति, और सख्त से सख्त जो है उसे सज़ा जो है मिलनी चाहिए। तो ये बहुत घृणित अपराध है, कभी कोई सोच भी नहीं सकता, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अभी हम यहाँ पे परसों कवरेज के लिए आए थे तो जो है सामने आया था कि हत्या की जो है आशंका जताई तो जा रही थी, लेकिन जो है पूर्ण तरह से विश्वास नहीं था कि हत्या हुई है, या जो सिर्फ संदिग्ध परिस्थिति जो है उसमें मौत लग रहा था कि, लेकिन मामला खुल के सामने आ रहा है। पहले तो वो लड़का एक लेटर भेजता है इनको, लेटर भेजने के बाद में लेटर में लिखता है कि मुझसे मामा जी गलती हो गई, और जो अशोक जो था मृतक, उसको पालक के नाम से जानते थे कि जी पालक का मेरा विवाद हुआ और जो है मैंने गला दबाया तो उसकी मृत्यु होगी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, यही था मामला। हाँ जी, यही लिखा था, यही लिखा था। फिर उसके बाद में कॉल आती है और उसमें भी जो है बात की कि जी आप जो है कैसी भी करके जो है मुझसे गलती होगी तो आप मेरा जो है बचाव कीजिए। अब बचाव आज तो जो है मतलब वो इस तरह की जो हरकत करके जो है माफ़ी मांग रहा है, कल इनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो इन्हें भी जान माल का खतरा है, तो ये जो है अपनी भी जो है सुरक्षा चाहते हैं, और विकलांग व्यक्ति है ये। तो ऐसे जो है व्यक्ति के प्रति सख्त से सख्त जो है कार्रवाई जो है ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो अपराधी है, जो सागर है, तो उसके मतलब परिवार में कौन कौन है? उसकी मम्मी और उसकी भाभी और उसका एक भाई, और वो बस तो अब 4 जने थे। वो यहीं पर रहते थे। अब फिलहाल में कहाँ पर हैं? अभी यहीं पर रहते थे जी। नहीं, अब कहाँ हैं फिलहाल में? अभी यहीं पे ही होंगे जी। नहीं है जी ना, हम अभी बीवी नगर गए थे तो हमें पता नहीं है जी। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि जो है हमारे जो है लड़के ने, जिसकी माँ का नाम सुमन है, तो ये पता था कि जो है इस तरह की जो है घृणित कार्य जो है किया है उसने। तो अब जैसे ही ये जो है लेटर आया है या जो फ़ोन आया है, तो वो यहाँ से जो है जो भी परिवार था उसमें जो है वो लड़के की माँ भी थी, भाभी भी थी, और एक जो है भाई भी था, और जो है माँ थी उसकी। तो ये जो है मौके से फ़रार हो चुके हैं। अगर वो परिवार ये भी है, पहले तो परिवार ये है, तो इनका साथ देने के बजाय जो है अपने बेटे का साथ वो दे रहे हैं, और यहाँ से वो जो है फ़रार हो चुके हैं। फ़िलहाल में मकान पे ताला लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह का जो है घृणित जो है अपराध जो है किया गया है, और ऐसी व्यक्ति को सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अब उनके जो मतलब उसके अपराधी जो है सागर, उसके नाना हैं, हम उनसे बात करेंगे एक बार। जो है आप आ जाइए सामने, आप आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामभूल, भूले भी कहने। अच्छा, रामभूल जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो सागर को आप कितने समय पहले यहाँ लेकर आए थे? मेरे ख्याल में 22 साल हो गई। 22 साल हो गई। तो कितनी उम्र थी इसकी? 6 महीने का। हाँ, 6 महीने का था। 2004 का। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे जो अपनी जो है मतलब इसको देवते को या अपनी बेटी को आपको यहाँ लाना पड़ा? इसका बाप जो है एक्सीडेंट से मारा गया 3 महीने का। जब 3 महीने बाद मैं इसे लेकर आया।
अच्छा, तो जिस तरह का ये जो है, आप इधर आ जाइए एक मिनट, भावुक मत होइए। जिस तरह का जो है मतलब ये घृणित कार्य उसने किया है, आपके जो है सगे भाई की जो है हत्या कर दी है, तो क्या आपको जो है, जैसे कि आपने पालन पोषण किया उसका, ठीक है, आपने पढ़ाया लिखाया भी, तो क्या आपको इस तरह की उम्मीद थी कि इस तरह का जो है ये? नहीं साहब, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। हमें कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा अच्छा, अब क्या चाहते हैं? हम अभी भी चाहते हैं कि जो आज हमें उसके नहीं करा, कल को हमें भी करेगा। अच्छा, ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? लगभग जो है 8 दिन होने को हैं, तो 8 दिन हो चुके हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? आप जो है थाने गए थे, तो क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ जो मिला के अभी नहीं आई है जी। नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जो है 3 से 4 दिन में आ जाती है, तो इतना विलम्ब क्यों हुआ जो है, आपने पूछा? हम तो 2 जने गए हैं, वहाँ रिपोर्ट हमें नहीं मिली, जो कभी आई ना है। तो आपने जो है अब जिस तरह का ये लेटर आया है या और सारी चीज़, ये ऑडियो क्लिप है आपके पास में, तो आपने जो है उस पर मामला दर्ज क्यों नहीं कराया अब तक थाने में? करा दिया। करा दिया आज? नहीं कराया। तो गए तो ये हम, तो मामला दर्ज आपको कराना चाहिए था, जो सारी बातें हैं वो बतानी चाहिए थी थाने जो गए थे आप, किस तरह का जो है मामला है और इस तरह से जो है वो अपराधी जो है। हाँ, वो पकड़ा जो उसी के बाद में तो जो रिपोर्ट मिल जाए जब भी तो कुछ कार्रवाई करेंगे वे। नहीं, रिपोर्ट तो देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो आपके पास है। हाँ हाँ ठीक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अलग चीज़ है, सबसे बड़ा सबूत आपके पास में है। उसने लेटर लिखा है आपको कि जी मुझसे गलती हो गई, मतलब ये सोच रहा है कि कोई किसी का जो है 150 रुपये चुरा लिए और जो है गलती होगी माफ़ी मांग लेगा, लेकिन ये जो हत्या का मामला है इसमें माफ़ी कैसे मिलेगी उसको? माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं साहब। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।